हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश है और ये मेरा सेकंड व्लॉग है। होपफुली आप लोगों ने मेरा पहला व्लॉग भी देखा होगा। देखा है तो ज़रूर मुझे बताएं कि वो कैसा था। आपके कुछ कमेंट्स हो, कोई फीडबैक हो, इफ़ देयर आर सर्टेन एरियाज यू वांट मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ, देयर आर थिंग्स यू वांट मी टू डू डिफरेंटली, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं और अच्छा कर सकूं आने वाले व्लॉग्स के अंदर। और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे एनकरेज करें और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। द कोर रीज़न जो मैंने पहले भी बताया, जैसे कि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हम आपस में ओपनली इंटरेक्ट कर सकें एंड एक बॉन्ड शेयर करें एंड ऑन वेरियस टॉपिक्स। सो देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, लाइक अभी के लिए भी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं ट्रैक करते हुए इस लोकेशन तक पहुंचा। अच्छी लगी, शांत लगी, सेक्लूडेड लगी। चांसेस कम है दैट समबडी वुड कम एंड वीडियो बॉम्ब और फोटो बॉम्ब दी माय व्लॉग। तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। मुझे नेचर के पास रहना वैसे ही पसंद है, तो अगर आप देखेंगे तो सब तरफ इट्स वेरी ग्रीन। बट क्यों मैंने एकदम से सोचा कि चलो, बिकॉज आई आई डू नॉट स्क्रिप्ट इट, मतलब मैं कोई लिख के पहले से प्लान करके देन आई डोंट एग्जीक्यूट इट। हुआ ऐसे कि मैं ट्रैक कर रहा था एंड वहाँ पे मुझे रास्ते में एक घर मिला एंड फिर उस फैमिली से मेरी बातचीत हुई। सडनली मुझे फ़ील हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स हम फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, उसको हमने बहुत कॉमर्शियलाइज़ कर रखा है। जिम से लेके प्रोडक्ट्स से लेके वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, वहाँ पे अबंडेंस ऑफ वीडियोज़ हैं, अबंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, अबंडेंस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, कंपनीज आर बैकिंग इट अप। हमेशा फिजिकल हेल्थ इज़ नॉट लाइक जस्ट बेसिकली strength wise but internally strong, this that, so many things. Not sure why we don't give that sort of an importance to mental health, whereas it is equivalent, or I would say slightly more, and it is very important for people to be mentally healthy and strong, because uh, that plays a role, I would say a very significant role uh, in their lives, in lives of people. सो थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ बीच में आ रही है, तो मैं इनको उड़ा देता हूँ। तो एज आई वाज सेइंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। सो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन टू गाइड एनीबडी ऑन दिस, इसलिए नीदर आई एम ट्राइंग टू टीच यू एनीथिंग, नीदर आई एम ट्राइंग टू से कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मे बी somebody who is professionally qualified for this, a doctor or somebody, would be the right person, और बट मेरा ये कहना है कि मतलब हमारी बातों में, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो ही हैज़ गॉट लाइक सम 5 acres ऑफ लैंड, वो अपनी खेती करते हैं, लिव्स विद हिज वाइफ एंड 2 kids बेसिकली पीसफुली। सो ऑब्वियसली व्हेन दे सी समबडी फ्रॉम दीज सिटीज़, उनका होता है कि यार शहर में बहुत पैसा है, या पैसा टॉपिक में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, वेयर एज पीपल ओवर हेयर उनको पैसे उतना नहीं होता है जितना शहर के अंदर होता है। बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू कि क्यों शहर में ज़्यादा पैसा है, गांव में नहीं है, या गांव वाले कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बात अभी पैसे की नहीं हो रही है, बात अभी मेंटल हेल्थ की हो रही है। अगर शहर में ज़्यादा पैसा भी है तो जो एक कांस्टेंट स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर, जो हम पे एक प्रेशर होता है, उससे हम बहुत
हैप्पी नहीं रहते हैं। मतलब अंदर ही अंदर हम चिड़चिड़े होते हैं, हम हमारा फ्रस्ट्रेशन हम अपनी फैमिली पे निकालते हैं, अपने कलीग्स पे निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, इसने मुझे बहुत एकदम से हिट किया, क्योंकि वो जिस तरह से बता रहे थे कि वी आर वेरी एट पीस ओवर हेयर, हमारा तो मन भी नहीं करता जाने का, हमको तो बार बार यहीं शांति है। अपने ही इज़ हैप्पी विद ही इज़ कंटेंट विद हिज लाइफ, अपना एग्रीकल्चर करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, माउंटेन्स हैं, ब्यूटीफुल है, एयर इज़ फ्रेश, एवरीथिंग इज़ गुड। ही मे नॉट हैव द बेस्ट अमेनिटीज़ विद हिम, और वो है, दिल बड़ा है, मतलब जो भी है। they don't see you don't you welcome people with open arms and open heart basically। uh, आप खाना खाओ, वो आगे आप वो मतलब आपको खाना खिला के ही भेजेंगे। शहर में हम कैसे रैंडमली कोई घर आता है तो इतनी आओ-भगत करते हैं। कोई भी फ्रूट लग रहा है उनके, वो आपको थैली में भर के देंगे ही देंगे वो। अ, इट्स दे मतलब मुझे लगता है सिर्फ गाँव वाला लाइफ़स्टाइल हो जाए तो बार्टर सिस्टम वुड बी वेरी सक्सेसफुल स्टिल। नोबडी इज़ ट्राइंग टू गेट रिच और रिचर ओवर हियर मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड गाँव में चलो मैं पर्टिकुलरली आई डोंट कैटेगराइज़ इट, बट मतलब इस तरह का अगर नेचर या थॉट हो जाए लोगों की, तो हमको पता चलेगा कि लाइफ इज़ मच मोर देन बेसिकली इकट्ठा करते रहो। बीट घर बना लो, बड़ा घर बना लो, गाड़ी ले आओ, बड़ी गाड़ी ले आओ, ज्वेलरी ले लो और ज्वेलरी ले लो, दिखावा कर लो, ये सब। एंड सो इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ विशियस सर्कल, जिसमें रैट रेस बन जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि यू ऑलवेज कंपीटिंग विद समबडी। एक्चुअली एशिया पर्टिकुलरली में विद पॉपुलेशन दिस हाई, हम बचपन से बच्चे को कंपटीशन सिखा देते हैं, ही हैज़ टू compete। एंड देन वहाँ से जो उसके माइंड में आप फीड कर देते हो, वो हर फील्ड में, हर जगह, जहाँ भी वो अपनी लाइफ में जाता है, वो उसको पता है मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट। हर चीज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि फर्स्ट आना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वो पढ़ो जो आप चाहते हो। आप बेसिकली बेसिक एजुकेशन इज़ अ नेसेसिटी, बट बिसाइड्स दैट आपका जो पैशन है आप वो पढ़ो, आपका जो सीखने का मन है आप वो करो। शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है, मिसेस स्मिथ का किड ये कर रहा है। आपको उस प्रेशर को बच्चे पे नहीं डालना है, क्योंकि फिर क्या होता है, वो उसके दिमाग में इतना बैठ जाता है कि देन आगे वो भी जब पेरेंट बनता है, वो ही रिपीट्स द सेम थिंग बेसिकली। एंड देन एम्प्लॉयर्स ओवर हियर एज वेल, वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर वो आपको 1 रुपये की सैलरी देंगे तो वो हर एंगल से आपसे 5 रुपये का काम करवाना चाहेंगे। उनका एक ही गोल होता है कि मोस्ट ऑफ देम का, कि भाई हम और कैसे पैसा बना लें, हम और कैसे अमीर हो जाएं। यहाँ कंपनी कोई भी इस नज़रिए से या इस मीनिंग से नहीं खोलता कि मैं क्या बदल दूं दुनिया में, क्या बदलाव लाऊं, क्या अच्छा बदलाव लाऊं, मैं क्या और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूं सोसाइटी की तरफ, मैं कैसे अपलिफ्टमेंट करूं बाकी लोगों का, कैसे लाइफ को मीनिंगफुल बनाऊं मैं। नहीं, कि सबका सबका एक ही इंटेंशन है कि कैसे मैं और पैसे वाला हो जाऊं, कैसे मैं और बड़ा घर बना लूं, कैसे मैं और बड़ी गाड़ी ले आऊं, कैसे मैं लोगों में शो ऑफ करूं कि भाई मैंने तो 5 लाख की घड़ी पहन रखी है, मैं तो छुट्टियां मनाने मॉरिशस जाता हूं, मेरे बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं। बस यही यही। एंड देन अपने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, साथ में दूसरे की भी करते हैं। तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, मुझे तो तुमसे 50 लाख रुपए कमाने थे, तुम 50 लाख रुपए कमा के नहीं दे रहे हो, मुझे तो तुम्हारी लाइफ को हेल बनाना है। वो बंदा घर पे ऑफिस से परेशान होकर आता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बीवी बच्चों पे निकालेगा, पेट्स पे निकालेगा।
उसका कोई भी पैशन होगा लाइफ के अंदर करने का, कुछ भी बढ़िया करने का, वो करना भी चाहे अपनी लाइफ में तो नहीं कर सकता। दिमाग पे ही इतना लोड डाल रखा है उसके। किस लिए? किस लिए? क्योंकि किसी आदमी को अमीर बनना है। और अमीर किस लिए बनना है? खुद के लिए बनना है। दुनिया के लिए, सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। खुद का पर्सनल गोल करना है। इसलिए मैं सबकी ज़िंदगियाँ ख़राब करके रखूँगा, ताकि वो प्रेशर में आए, वो आगे और प्रेशर में रहें। क्रिएटिवनेस ऑफ पीपल इज़ डाइंग बेसिकली। आपका कुछ करने का पैशन है, आपका मन नहीं लगता उस चीज़ में, बिकॉज़ यू आर नॉट मेंटली हेल्दी। हमेशा स्ट्रेस है, हमेशा परेशान हो किसी चीज़ से, नाखुशी है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ खाए जा रही है आपको। यू डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड्स टू एक्सप्रेस देम। एंड क्योंकि आपको भी अपनी लाइफ बिल्डअप करनी है, ऐसा तो है नहीं छोड़ छाड़ के बाबा जी बन जाओगे। तो यू कीप ऑन फाइटिंग विद इट। एक मन बोलता है छोड़ो, कुछ और करते हैं, चलते हैं यहाँ से, आगे निकलते हैं। दूसरा बताता है अभी तो भैया ईएमआई आ रही है घर की, कार की, बच्चों की स्कूल की फीस है, और सब महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। एवरीवन इज़ फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन फिर दूसरी जगह निकालेंगे। किसी से मिलने का मन नहीं करता, मिलते हैं तो कंपैरिजन होता है, उससे और स्ट्रेस आ जाता है। यार ये दोस्त तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये दोस्त ने तो गाड़ी ले ली, ये तो मेरे से पीछे था क्लास में, आगे निकल गया अभी देखो लाइफ के अंदर। कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। आपका जो थॉट होता है बेसिकली, सी एंड आई ऑनेस्टली बिलीव इन दिस व्हेन पीपल से कि अगर अगर आप कॉन्फिडेंट हो, 70% गेम तो आपने वहीं पे जीत ली। तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है आपके अंदर का। फॉर एग्जाम्पल, एंड वो सेइंग की ही बात है, इफ़ यू फील यू कैन डू इट एंड इफ़ यू फील यू कैन नॉट डू इट, दोनों ही केसेस में आप सही होते हो। पॉइंट होता है कि यू कैन डू इट का कॉन्फिडेंस आपके पास तब आता है जब यू आर मेंटली हेल्दी। यू कैन नॉट डू इट, ये 90% कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मेंटली हेल्दी नहीं होते। सो दिस इज इज अ इज अ थॉट जो बहुत अफेक्ट करता है मुझे, बिकॉज आई वुड ट्रूली वॉन्ट दैट people do good in their lives, people live happily, people make others happy, because that is very important. uh, if we can appreciate somebody, we should always do it. We should always be kind of kind towards other. You never know what stress or what things they are going through. Always try and make the lives of others happy. Some of the ये पॉइंट एकदम से भी आया अभी, क्योंकि आई हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, कंपनीज ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती हैं कि आप किसी को दबा के आगे बढ़ सकते हो। आपको अगर कुछ भी करना है, अच्छा करना है अपनी लाइफ के साथ, आपको किसी को उसकी जगह से हटाना पड़ेगा। किसी को आपको परेशान करना पड़ेगा। नोबडी वुड से दिस डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली यही होगा। अच्छा, यू आर वर्किंग इन अ टीम, ऑब्वियसली टीम में सब लोग इक्वल नहीं होते हैं, सम आर गुड सम आर बैड, बट दैट्स हाउ टीम्स आर, राइट। आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हो हमेशा। नॉट एवरी वन इज़ गुड इन एवरीथिंग। तो किसी चीज़ में जिसमें आप पर्टिकुलरली अच्छे हो, ज़रूरी नहीं होता उस टाइम पे आपको जो अच्छा नहीं है उसको दबाओ, उसका बात का बतंगड़ बनाओ, उसको सबके सामने ज़लील करो, उसको परेशान करो, और ताकि आप मैनेजमेंट की नज़रों में अच्छे आओ, मैनेजमेंट अप्रिशिएट करे, आपको अप्रेज़ल दे, उस बेचारे को टर्मिनेट कर दे। ये थॉट जो रखना, ये जो प्रोसेस होता है, ना तो आप मेंटली सेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि आपने ऐसा काम किया है, आपके दिमाग में हमेशा चलता है कि कहीं न कहीं तो कोई मेरे साथ भी ऐसा करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि दूसरी जगह वो भी बैठा यही सोच रहा है मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो दिस कांस्टेंट बैटल ऑफ एक दूसरे से ऊपर निकलने वाला इज़ व्हाट actually contributes, I would not say is this whole cause, but contributes towards it. But at the same time,
जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाएगी। एक कोई सिचुएशन होगी, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लाइक पीपल हू आर कॉन्फिडेंट, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, फटाफट उनके हाथ में यार ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ होगा, आपको ऑप्शन जो है 3 की जगह 1 ही ना जाएगा या ऐसा कर सकते हैं। फिर आप गलत ऑप्शन चूज़ कर लोगे, उसमें आप फँस जाओगे, आप और कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो जाएगा। फिर आप सोचो यार ये बंदे ने 2 आइडियाज़ और रखे, फिर आप सोचो यार ये आइडियाज़ तो मैं भी रख सकता था। कई बार आप सोचोगे यार, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ योर टेन्योर इज़ वेरी लॉन्ग इन योर प्रोफेशन और स्टडीज़ और समथिंग और स्पोर्ट्स और एनीथिंग, आपको लगेगा यार 3 साल पहले मैं भी यार ऐसे सोच लेता था। फिर आप रियलाइज़ करोगे आपकी लाइफ़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हुई, एंड मैं शायद एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट इट कुड बी एनीथिंग। ज़रूरी नहीं कि एक एम्प्लॉयर ही आपको कर रहा हो, कुड बी योर फैमिली। विमेन बहुत अच्छा कर रही होती हैं बहुत सी टाइम अपनी लाइफ के अंदर, देन दे गेट मैरिड, उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, लाइफ को एडजस्ट करना पड़ता है पूरा 180 डिग्री, उनका लाइफ चेंज हो जाती है। फिर उनके अंदर वो आ ही नहीं पाती है बात वापस, वो ज़ील वो किल हो जाती है। कई बार इफ़ यू लव समबडी डियरली, डेथ हो जाती है, आप उस गम में संभल ही नहीं पाते हो, उस गम के अंदर आप और डूब जाते हो। दैट इज़ दैट इज़ दैट कैन ऑल्सो कॉज़ अनहैप्पीनेस। और फिर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ऑल दीज सिनेरियोज, कहीं ना कहीं आप अपने आप को, ईदर यू फाइंड योर सेल्फ एट फॉल्ट और गिल्टी, इवन विदाउट somebody telling you that you are at fault or you are guilty of something, and because of that you become very hard on yourself. I believe one should always be lenient towards himself or herself, बिकॉज़ हम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, हम अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं, तुम्हें तो ये करना ही है, तुम्हें तो बड़ी गाड़ी लेनी ही है, तुम्हें तो, मतलब दूसरे तो डालते ही हैं बट खुद भी डाल लेते हैं, गोल्स बहुत हाई सेट कर लेते हैं। एंड एवरीबडी नोज, लाइक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट लाइफ, आप आगे क्या होने वाला है आप प्लान कर सकते हैं, बट प्लान के अकॉर्डिंग होगा आप ये गारंटी नहीं कर सकते। तो इसलिए वन हैज़ टू ऑलवेज बी वेरी लीनियंट टूवर्ड्स हिमसेल्फ और सेल्फ, और टेक लाइफ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर जगह जीतना ज़रूरी नहीं है, सबसे अमीर होना अपने सर्कल में, सबसे ज़्यादा आगे होना अपने सर्कल के अंदर, बाकी हर चीज़ों में ज़रूरी नहीं है। आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने पे फोकस करें, आप अपने लाइफ से कैसे दूसरों की लाइफ इजी कर सकते हैं इस पे फोकस करें। दिस वुड गिव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और अकम्पलिशमेंट कि मैंने कुछ अर्जित किया है। फोकस करें कि कैसे आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, जैसे हम जहाँ से चले जाएंगे व्हेन वी डाई, व्हाट वुड वी बी रिमेम्बर्ड फॉर। ऐसा कुछ अच्छा करें, जहाँ भी कर सकें, जब भी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। पढ़ाई, जॉब या बाकी चीज़ों को उनके लिमिट तक ही रखें। जॉब को अपनी ज़िंदगी ना बना लें। जॉब का सोल पर्पस आपको इतना फंड्स देना है कि आप एक नॉर्मल अच्छी लाइफ जी सकें, खाना खा सकें, घर पे घर के मतलब आपके ऊपर घर की छत हो, आराम से रह सकें, बट दैट्स इट। उसके अलावा टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेट्स के साथ, अ, अपने आप के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव है, इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर करिए। ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, ट्रैवल करिए। जैसे यू कैन अर्न मनी अगेन और यू कैन अर्न मनी लेटर, बट मेमोरीज बनाइए अभी। खुश रहने की कोशिश करिए, दूसरों को खुश
रखने की कोशिश करिए। आई एम नॉट सेइंग खुश रखना मीन्स आओ भगत में लगे रहें और वो करें, बट कोशिश करें कि आप किसी को अननेसेसरी का कष्ट ना दें, आप किसी को अननेसेसरीली ट्रबल ना करें। ये खुश रहने का, दूसरों को खुश रखने का पॉइंट है। मतलब यू आर नॉट द कॉज और द रीज़न फॉर द अनहैप्पीनेस ऑफ समबडी। बट ये नहीं बोल रहा कि सबको खुश करने के लिए अपने आप को वो करते रहें, बट लाइक आप दूसरों को इसलिए भी खुश रख सकते हैं जब आप उनको परेशान ना करें जानबूझ के। जब आप उनको थोड़ा-सा उनकी तरफ काइंड रह सकते हैं, वो रह जाएँ। तो बस टॉपिक मेंटल हेल्थ का ऐसे पिक किया मैंने कि मुझे लगा कि ये एक एरिया है जो हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। और एज़ आई सेड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो मैं कोई आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी नहीं दे रहा हूँ। और इफ़ यू फील सो कि नहीं आपको मदद की ज़रूरत है, तो इसमें कोई झिझक या कोई शर्म नहीं है। अ, जाइए डॉक्टर के पास, सी इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल फॉर दिस। एंड बिसाइड्स दैट अपने आप की ध्यान रखिए, अपने साथ वालों का ध्यान रखिए, लोगों में इन्वेस्ट करिए मटेरियलिस्टिक थिंगों के अलावा। इन्वेस्ट मतलब उनमें उनको बूस्ट करिए, भरोसा दिलाइए, एप्रिशिएट करिए, मोटिवेट करिए, जहाँ भी कर सकें, जब भी कर सकें। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इवन टू काइंड वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू समबडी। जैसा जितना बाकी सब कर सकें करें। खुश रहने की कोशिश करें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, चीज़ों को टालें नहीं आगे के लिए। आई फेल्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ चीज़ें शायद उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उनको अपने दिमाग में बना लेते हैं। एंड वो तब ज़्यादा परेशान करती है जब हम उनको टालते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है, आज मैं उसे इग्नोर करूँगा पर दिमाग में मेरे वो प्रॉब्लम एट द बैक ऑफ माई हेड चलती रहेगी। और वो क्या होगी, वो प्रॉब्लम ग्रो भी करती है। प्रॉब्लम को आप जितनी देर सॉल्व नहीं करेंगे वो उतनी टाइम तक ग्रो करती रहेगी, तो और बड़ी 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 होती जाएगी। और बाद में जब आप प्रॉब्लम को एनकाउंटर करेंगे आपको पता चलेगा ये तो छोटी सी चीज़ थी, ऐसे ही कर देता, ये तो हो जाता। मैंने 2 महीने फालतू में सर पे बोझे की तरह इसको लेके घूमा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उस 2 महीने के फ्रस्ट्रेशन को कोई थर्ड पर्सन ही आपको बताया, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे आपके बिहेवियर में चेंज आया, कैसे आपने अ, दूसरों को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया उससे। और फिर वो दूसरा आके उस नेगेटिविटी को कहीं तो निकालेगा, तो वो चेन शुरू हो जाती है वहाँ से। तो इट हैज़ टू स्टॉप, पीपल हैव टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। दिस लाइफ इज़ नॉट मेंट कि आप सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाएं या आप ज़्यादा चीज़ें एक्वायर कर लें। It's meant to be happy. Everyone deserves to be happy. And if you can make people happy, there's nothing like that. And to make others happy, you have to start being happy yourself. तो आप पहले खुद पे काम करिए, आपके नेचर में फ़र्क आएगा, आपके साथ वालों पे फ़र्क आएगा, और फिर आप औरों को फ़र्क पहुंचाइए। बट मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और हमको कोशिश करनी चाहिए कि फिज़िकली तो हम फिट रहें, मेंटली भी हम फिट रहें। आप देखेंगे अगर आप मेंटली फिट होंगे तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, नॉट ओनली एट योर वर्क प्लेस, आप काम अच्छा कर पाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे, क्रिएटिवली कर पाएंगे। मल्टीपल ऑप्शन आए, कोई बोलेगा यार ये आप कोई आया फॉर एग्जांपल आपके पास कस्टमर, मेरे पास इतना बजट नहीं है ये लेने का, आप आइडियाज़ दे पाएंगे। फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बोलेंगे यार नहीं है तो हम नहीं कर सकते हम इससे कम में। आपने बिजनेस भी लूज़ किया, कस्टमर भी लूज़ किया, फ्यूचर में हो सकता है वो रिपीट बिजनेस देता, दूसरों को रिकमेंडेशन देता, वो भी आते, आपने सब कुछ लूज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि आप मेंटली फिट नहीं है, आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आपने अपना फ्रस्ट्रेशन कस्टमर पे निकाला, कस्टमर दूसरी जगह चला गया, वहाँ उन्होंने उसके बजट में क्या पता कर दिया होगा।
तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस एंड हम उसे अपनी लाइफ में लेके आएँ। एंड एज आई वाज सेइंग मोस्ट ऑफ माय वीडियोस हो सकता है वुड कम अप विद अ फॉलो अप वीडियो। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैं आपके साथ बस अपनी बातें शेयर करता रहा एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगेन get back to me with your comments, feedback. Tell me how to improve myself and my videos and my content. Like, share and subscribe जरूर करें and I'll see you in my next vlog or do keep supporting me. Thanks a lot. Bye bye.